हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि सभी सकुशल होंगे। आज के इस एपिसोड में मैं आपसे एक बहुत ही खास और सबसे ज्यादा चर्चित विषय पर बात करने वाला हूं। जी हाँ, आज मैं आपको इस एपिसोड के माध्यम से फॉरेंसिक साइंस की डिग्री कंप्लीट कर लेने के बाद क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं या हो सकती है, इस पर विस्तार से बताने वाला हूं। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको दी जाने वाली सभी इंफॉर्मेशंस सही हो एंड एज पर माय एक्सपीरियंस आई एम श्योर कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग या कंफ्यूजिंग नहीं लगेगी। बस आपको इस एपिसोड को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनना है और देखना है। तो आइए शुरू करते हैं। फॉरेंसिक साइंस से बीएससी करने के लिए एडमिशन लेने के पहले या उसके बाद यह डिग्री पूरी हो जाने के बाद जो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट के माइंड में आता है वह ये कि क्या वह इसके बाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट या फॉरेंसिक साइंटिस्ट बन पाएगा या कहलाएगा। क्या उसके पास एक्सपर्ट बनने जितनी योग्यता आ चुकी है। तो मैं ऐसा सोचने वाले सभी स्टूडेंट्स को यह क्लियर करना चाहूंगा कि आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनने की पहली सीढ़ी बीएससी कंप्लीट करने पर पार कर चुके होंगे, लेकिन आप अभी तक एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट या फॉरेंसिक साइंटिस्ट बनने या कहलाने जितनी योग्यता नहीं रखते हैं। ऐसा क्यों? इसके लिए मैं यहाँ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 45 के बारे में आपको बताना चाहूंगा, जिससे शायद आपको समझने में और आसानी होगी। सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अनुसार फॉरेन लॉ, साइंस या आर्ट में यदि कोई भी व्यक्ति स्पेशली स्किल्ड है तो कोर्ट इनसे रिलेटेड मामलों में ऐसे व्यक्ति से राय ले सकता है। उनके ओपिनियन को एज एन एक्सपर्ट ओपिनियन कंसीडर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति की डेथ एक पॉइजन की वजह से हुई है और उससे उत्पन्न लक्षणों के आधार पर एक स्किल्ड पर्सन या स्पेशलिस्ट पॉसिबल पॉइजन के बारे में अपनी राय देता है तो उसे एक्सपर्ट ओपिनियन माना जाएगा। दूसरे एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो दो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स पर लिखी गई हैंडराइटिंग एक ही व्यक्ति की है या दो अलग अलग व्यक्तियों की, इस बात पर स्पेशली स्किल्ड, ट्रेन्ड या एक्सपीरियंस्ड पर्सन, जिसे हम यहाँ एक्सपर्ट कह रहे हैं, उसका ओपिनियन या राय जो है वो सुसंगत होगी। सो फ्रेंड्स, सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और दिए गए एग्जाम्पल से अब आपको थोड़ा तो क्लियर हुआ होगा कि एक्सपर्ट बनने के लिए कितनी काबिलियत चाहिए होती है। आइए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट बनने के लिए स्पेशली स्किल्ड होना, ट्रेंड होना और उस पर्टिकुलर फील्ड में काम करने का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य होता है, जो कि बीएससी करने मात्र से आपको हासिल नहीं हो सकता। ना ही आप वह एक्सपीरियंस, स्किल बीएससी लेवल पर अचीव कर सकते हैं। दूसरी बात, बीएससी में आप फॉरेंसिक साइंस के साथ साथ अदर सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे होते हैं, उनके बारे में सीख रहे होते हैं। तो क्या आप उन सब्जेक्ट्स के भी एक्सपर्ट कहलाओगे? नहीं। इसीलिए मैं यहाँ आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि सिर्फ बीएससी फॉरेंसिक साइंस की डिग्री कंप्लीट कर लेने के बाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनने का भ्रम अपने दिमाग से निकाल दें। बीएससी के बाद एमएससी करना ही पड़ेगा यदि फॉरेंसिक की फील्ड में करियर बनाना है तो। ये फैक्ट है कि इंडिया में आफ्टर बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस, इवन बीएससी इन एनी अदर डिसिप्लिन, स्पेसिफिक जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। मींस बीएससी फॉरेंसिक साइंस वाले स्टूडेंट्स भी यदि बीएससी डिग्री के जस्ट बाद जॉब पाना चाहते हैं तो अदर सभी बीएससी लेवल ग्रेजुएट्स की तरह ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके कोई भी जॉब पा सकते हैं। मींस you can go for UPSC, State PSC, SSC, बैंक, रेलवेज, इंटेलिजेंस ब्यूरो, पुलिस, आर्मी एक्सेट्रा। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि यदि आपने अपना ग्रेजुएशन फॉरेंसिक साइंस से किया है तो आपको रिलेवेंट फील्ड्स जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, पुलिस, आर्मी, बैंक, इवन आईएएस, आईपीएस या अदर ऑफिसर्स की
पोस्ट मिलने के बाद आप अपने आसपास हो रहे क्राइम या क्रिमिनल एक्टिविटीज को नॉर्मल ग्रेजुएट्स की तुलना में आसानी से समझ सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं या कंसर्न अथॉरिटीज की इन्वेस्टिगेशन में हेल्प भी कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल ग्रेजुएट्स की बस की बात नहीं होती है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात जो हम आप सभी अपने देश में वर्षों से देखते आ रहे हैं वो ये कि क्राइम, करप्शन, डर्टी पॉलिटिक्स, पुअर एजुकेशन सिस्टम, गरीबी, बेरोजगारी, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज, पुअर एडमिनिस्ट्रेशन, लैक ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट स्मॉल लेवल एटसेट्रा। तो क्यों आप फॉरेंसिक साइंस ग्रेजुएट होने के बाद सिर्फ फॉरेंसिक लैब या इन्वेस्टिगेशन तक ही सीमित रहें? हमारे देश को एक अच्छा आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, अच्छा पुलिस ऑफिसर, एक अच्छा पॉलिटिकल लीडर, एक अच्छा एजुकेशन मिनिस्टर, एक अच्छे टीचर, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की बहुत जरूरत है। तो आप फॉरेंसिक साइंस से ग्रेजुएशन के बाद इन रास्तों को भी चुन सकते हैं और अपने देश, समाज और अपने आप के लिए डेफिनेटली बेहतर कर सकते हैं। यह फैक्ट सुनकर आपको हो सकता है अच्छा ना लगे, लेकिन रियलिटी यही है। इसके अलावा फॉरेंसिक साइंस से बीएससी करने के बाद आप फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज में लैब असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन या लैब अटेंडेंट, इवन विसरा कटर की जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कहीं कहीं आरआर में विसरा कटर के लिए अभी भी 12th क्लास पास आउट मांगते हैं। खैर, यदि आप एफएसएल में साइंटिफिक असिस्टेंट, साइंटिफिक ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको एमएससी करना ही पड़ेगा। इससे आपके एफएसएल में बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ अदर प्लेसेस में भी आपको करियर ऑप्शंस आसानी से मिल सकेंगे। हालांकि फॉरेंसिक के कुछ प्राइवेट प्लेटफॉर्म इंडिया में काम कर रहे हैं जो कभी कभी जरूरत पड़ने पे फॉरेंसिक साइंस ग्रेजुएट्स को भी हायर करते हैं, बट यहाँ भी प्रेफरेंस एमएससी फॉरेंसिक साइंस पास आउट स्टूडेंट को ही मिलता है। कुछ स्टूडेंट्स एंड डियर ऑडियंस ने इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीआईडी, सीबीआई आदि में जॉब या करियर ऑप्शंस के बारे में मुझसे सवाल किया था, तो मैं आपको यह स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि अभी तक इन सभी प्लेसेस की पोस्ट के रिक्रूटमेंट रूल्स में फॉरेंसिक साइंस ग्रेजुएट्स या मास्टर्स के लिए प्रेफरेंसेस या वेटेज देने वाली कोई भी बात शामिल नहीं की गई है। जो दशकों पुराने आरआर हैं वही अभी तक बिना किसी बदलाव के चल रहे हैं। इसका एक कारण यह भी था कि पहले के समय में फॉरेंसिक साइंस ग्रेजुएट्स की संख्या कम हुआ करती थी, लेकिन आज गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस मिलाकर देखा जाए तो इंडिया में मोर देन 60 यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस फॉरेंसिक साइंस के कोर्सेज रन कर रहे हैं। यदि ये सभी संस्थान और इनके स्टूडेंट्स मिलकर सरकार या पॉलिसी मेकर के संज्ञान में यह बात लाते हैं तो फ्यूचर में चांसेस हैं कि क्राइम एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी फील्ड में फॉरेंसिक साइंस डिग्री होल्डर्स को प्रेफरेंस या वेटेज मिलने लगे, या फिर फॉरेंसिक के एरिया में फॉरेंसिक साइंस डिग्री होल्डर को ही जॉब मिले। दोस्तों, अब तक आपको बहुत सारी बातें फॉरेंसिक साइंस में करियर अपॉर्चुनिटीज को लेकर क्लियर हो चुकी होंगी, एंड आई होप कि इस एपिसोड में दी गई इंफॉर्मेशन से आपको यह भी समझ आ गया होगा कि आपको फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनने के लिए क्या क्या करना होगा। यदि आपको एपिसोड में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इस एपिसोड को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत में जाते जाते सबसे इम्पोर्टेंट बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि जब भी आप फॉरेंसिक साइंस से बीएससी करने के लिए अप्लाई करें तो उससे पहले यह जरूर देख लें कि उस कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट में फॉरेंसिक साइंस के साथ और कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक के साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के आरआर के हिसाब से एप्लीकेंट का बीएससी में केमिस्ट्री या फिजिक्स एज वन सब्जेक्ट होना कंपलसरी होता है। यह मांगते ही है अनिवार्य योग्यता में, जिसमें से केमिस्ट्री तो ज्यादातर पोस्ट के लिए कंपलसरी होता है कि आपने बीएससी में पढ़ा हो।
और फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स क्वेश्चन डॉक्यूमेंट जैसे डिवीजन या इनसे रिलेटेड पोस्ट के लिए बीएससी में फिजिक्स एज वन सब्जेक्ट होना अनिवार्य होता है। इस एपिसोड के पार्ट 1 में बस इतना ही। पार्ट 2 में एमएससी फॉरेंसिक साइंस के बाद क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, इस पर मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। तब तक फॉरेंसिक एड से जुड़े रहिए एंड कीप शेयरिंग एंड सपोर्टिंग। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। जय हिंद, नमस्कार।